तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल लर्न विद बिकी। तो इस चैनल पे ये पहली सीरीज़ होने वाली है। आप किस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी कोर्स होने वाली है इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आज का पहला क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए। हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे देखने, यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डर है, फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सीखेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में क्या जाएंगे, वो सब देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर से मार्क्स बार बार क्यों कट रहे हैं, हमें वो सब यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, बैंकिंग एंड स्टेट एग्जाम्स टेस्ट योर फाउंडेशनल कमांड ओवर सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप जो सेंटेंस बनाते हो उसमें आपका फाउंडेशन कितना क्लियर है, आप उसमें कितना फाउंडेशनल कमांड है, वो आपको देखा जाता है आपका। हम क्या क्या देखेंगे, जो मेजर एग्जाम प्रॉब्लम एरियाज, प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली कहाँ आती है सबसे ज़्यादा, तो हम वो देखेंगे। तो एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, फेलिंग टू स्पॉट इनकरेक्ट वर्ड कैटेगरीज, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स विद एडवर्ब्स इन ऑप्शंस। ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या दिक्कत है, मिसप्लेसिंग प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। क्लोज टेस्ट में क्या दिक्कत होती है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कंटेक्चुअल वर्ड फंक्शन, वर्ड्स के फंक्शन क्या होते हैं वो पता नहीं चलता। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, हम यहाँ देखेंगे। सो एवरी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक फैमिली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। विदाउट नोइंग देयर एग्जैक्ट रोल्स, ग्रामर रूल्स बिकम रोट मेमोराइजेशन दैट फेल्स इन एग्जाम। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझोगे तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव क्लास यू विल मास्टर द फॉलोइंग कोर माइलस्टोन्स। क्या दिखेगा, कोर डेफिनेशन, अंडरस्टैंड व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली मीन एंड हाउ वर्ड फंक्शन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलेगी। द एट पिलर्स, जी हाँ, द एट पिलर्स, डीप डाइव इनटू नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम इनके अलग अलग क्लासेस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक रोड मैप देखने के लिए आपको ये एट पिलर्स का नाम जानना पड़ेगा, इनके काम क्या है, ये सब देखने पड़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, what are parts of speech? So words are classified into different categories based on the role and function they perform in a sentence. ठीक है। Important concept, a single word can act as a different parts of speech depending on context. एग्जाम्पल के तौर से देखें तो फास्ट कैन बी एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप कोई वर्ड देखो तो वो काफ़ी तरीके से, काफ़ी तरह का रोल कर सकता है, मतलब एक्टिंग कर सकता है। कभी एडजेक्टिव की एक्टिंग कर ली, एडवर्ब की कर ली, नाउन की कर ली। ओके। सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस एनालिसिस एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहित क्विकली सॉल्व डिफिकल्ट पजल इन द एग्जाम। अब यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, रोहित, रोहित है क्या, रोहित एक नाउन है, क्या है, नाउन। नेम ऑफ ए पर्सन, तो वो क्या है, नाउन। क्विकली, एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, मतलब यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, सॉल्व करना एक वर्ब है ना, तो उसको कैसे वो मॉडिफाई करा है, तो वर्ब की जो विशेषता है, वर्ब को जो मतलब मॉडिफाई करता है वही है एडवर्ब। इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। और यहाँ पे एक और चीज़ है डिफ़िकल्ट, एडजेक्टिव, मतलब पजल जो है वो कैसा है, पजल जो है वो डिफ़िकल्ट है, कैसा है, डिफ़िकल्ट। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देख लेंगे कि क्या-क्या है। ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज फिट इनटू वन ऑफ दीज़ 8 फंडामेंटल ग्रामेटिकल कैटेगरीज़। ठीक है। तो पहला है नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन का मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। एंड देन प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। ठीक है। मतलब हर जगह रोहित 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 ऐसा तो नहीं बैठा सकते। रोहित को प्रोनाउन कैसे मिलेगा, रोहित को प्रोनाउन मिलेगा ही से, एच ई, अगर एच ई ही है तो ये काम करेगा रोहित का। ओके। सो द नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, आप क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्रिया मतलब काम, एक्सप्रेशन, एक्शन, स्टेट और ऑक्यूरेंस। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कौन, एडजेक्टिव। एडवर्ब, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एड मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और कभी कभी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन क्या है? शोज रिलेशन ऑफ नाउन टू अदर वर्ड्स। अब एक नाउन है, नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ कैसे बन सकता है? जैसे अगर हम समझाते हैं, जैसे मान लो द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ना, ऑन, सो ये ऑन है यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जैसे कि आपने प्रीपोजिशन देख लिया, प्रीपोजिशन का मतलब हुआ शोज रिलेशन और नाउन टू अदर वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शन, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट तो मिक्स रिवीजन कर लेते थोड़ा सा कि हमने आज क्या क्या देखा। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एडवर्ब, शी रन्स फास्ट, मॉडिफाई रन, है ना। ही इज एज, ही इज अ फास्ट रनर, ठीक है, ही इज अ फास्ट रनर। एडजेक्टिव मॉडिफाइज रनर। ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव है। द बर्ड फ्लू अबव क्लाउड्स, प्रीपोजिशन अबव है। अलाफ वी लॉस्ट, इंटरजेक्शन है। 6 रोहित एंड मोहित, कंजंक्शन है, कनेक्ट कर लिया है ना। तो हम इनको याद कैसे रहेंगे? थोड़ा सा एक निमोनिक याद रख लो, पी वी। सो द निमोनिक इज लाइक, मैं निमोनिक तुम्हें बता देता हूँ। सो PVANPACIS, इसको आप ऐसे रख सकते हो कि पवन पैसी, पवन पैसी से आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रख सकते हो। P फॉर प्रोनाउन, V फॉर वर्ब, A फॉर एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे करके करके आप PVANPACI करिए। सो इट मतलब इट कंसिडर द टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ, व्हेन यू गेट योर एग्जाम क्वेश्चन बुकलेट, जॉट डाउन दिस mnemonic in 5 seconds to solve sentence, ठीक है। विदाउट कंफ्यूजन आप ये पूरा पहले लिख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो आपको याद रहे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास सेशन हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। तो क्लास 2 रहेगा टोटल नाउन पे, उस पर हम डीप डाइव करेंगे, एडवांस नाउन रूल्स देखेंगे, जेंडर, नंबर एंड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, एडवांस्ड रूल्स, कॉमन एरर्स, PYQs प्रैक्टिस, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, मज़े से पढ़ो।